फिटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज सूक्ष्ममापी यंत्र में हम वर्नियर कैलिपर के बारे में चर्चा करेंगे। ये मेरे पास एक वर्नियर कैलिपर है। ये क्रोमियम स्टील या वैनेडियम स्टील के बनाए जाते हैं। ये मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर पर आधारित होते हैं। उन्हीं के आधार पर इनसे माप लिया जाता है। सबसे पहले हम इनके एक एक भाग को जानते हैं। ये मुख्य स्केल है, मेन स्केल कहते हैं इसे। इस मेन स्केल में एक तो ये फिक्स जॉ है, एक्सटर्नल जॉ, और ये इंटरनल जॉ है। और इस मेन स्केल में नीचे मिलीमीटर के निशान अंकित होते हैं और ये ऊपर इंचेज के निशान अंकित होते हैं। वर्नियर कैलिपर 150 मिलीमीटर और 300 मिलीमीटर में उपलब्ध होते हैं। इस मेन स्केल में ही अगर आप पीछे देखें तो इसके झिर्री कटी होती है। इस पे एक झिर्री कटी होती है जिस पे ये डेप्थ बीम स्लाइड करती है। ये जो डेप्थ बीम है ये स्लाइड करती है। इस डेप्थ बीम के द्वारा हम किसी भी जॉब की गहराई को मेजरमेंट करते हैं, किसी भी जॉब की गहराई को मापते हैं। दूसरा इसमें भाग है वर्नियर स्केल, जो कि वर्नियर कैलिपर का सबसे मुख्य भाग है। वर्नियर स्केल, ये वर्नियर स्केल आप देख रहे हैं। नीचे मिलीमीटर के निशान अंकित हैं और ऊपर इंचेज के निशान अंकित होते हैं। इस पे भी एक्सटर्नल जॉ और ये इंटरनल जॉ है, जिनके माध्यमों से हम किसी भी जॉब का बाहरी व्यास एवं इस हिस्से से आंतरिक व्यास मेजरमेंट करते हैं। और इस पे आप ये देख रहे हैं, ये फाइन एडजस्टिंग स्क्रू है जिसकी सहायता से सूक्ष्म समायोजन किया जाता है। और ये ऊपर आप देख रहे हैं, ये लॉकिंग स्क्रू होता है। जब हम कोई भी साइज मापते हैं उसके बाद इसको लॉक कर दिया जाता है और फिर साइज को पढ़ा जाता है। तो ये लॉकिंग स्क्रू है। आइए आप जानते हैं कि वर्नियर कैलिपर से साइज किस तरीके से लिया जाता है। वर्नियर कैलिपर मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर पर आधारित होता है। अर्थात इस वर्नियर कैलिपर में मिलीमीटर के एक मिलीमीटर के निशान अंकित हैं। इस वर्नियर कैलिपर में एक मिलीमीटर के निशान अंकित हैं। और दो तरह के वर्नियर कैलिपर आते हैं। किसी वर्नियर कैलिपर में आधे मिलीमीटर के निशान भी अंकित होते हैं। तो इस वर्नियर कैलिपर में 1 मिलीमीटर के निशान अंकित होते हैं। अर्थात मेन स्केल के 49 भागों को, मेन मुख्य जो स्केल है इसके 49 भागों को वर्नियर स्केल के 50 बराबर भागों में बांटा जाता है। तो इस तरीके से एक भाग का मान हमारा निकल आता है 1 - 49/50, यानी कि 0.02 मिलीमीटर। और यही जो है वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट होती है। वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट कितनी होती है? 0.02 मिलीमीटर। अर्थात 1 मिलीमीटर का 50वां हिस्सा जो है वर्नियर कैलिपर मेजरमेंट करता है। अब जानते हैं कि वर्नियर कैलिपर से नाप किस तरह ली जाती है। सबसे पहले तो ये देखिए, अगर हमें कोई बाहरी माप लेनी है किसी जॉब की बाहरी माप लेनी है तो इस तरीके से हम जो है ये बाहरी माप लेते हैं इस जबड़े से। ये एक्सटर्नल जबड़े हैं जिनकी सहायता से हम किसी भी जॉब का बाहरी व्यास माप लेते हैं। और अगर हमें कोई आंतरिक माप लेनी होती है तो ये जो इंटरनल जबड़े हैं इनकी सहायता से हम किसी भी जॉब का आंतरिक व्यास लेते हैं। इस तरीके से आंतरिक व्यास लिया जाता है। कोई स्लॉट है, किसी स्लॉट की जो है चौड़ाई नापनी है हमने, तो आंतरिक व्यास लेने के लिए इंटरनल जबड़े होते हैं। अब हमें गहराई नापनी है किसी जॉब की, तो इस तरीके से ये जो डेप्थ बीम है इसके द्वारा गहराई को मेजरमेंट किया जाता है। और पढ़ा सबको यहीं से जाता है, मेजरमेंट करके यहाँ से पढ़ा जाता है। तो इसमें पढ़ते किस तरीके से हैं? तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि हमारी जो ये मेन स्केल में इसमें 1 मिलीमीटर के निशान अंकित हैं। तो हमारी जो वर्नियर स्केल की 0 लाइन है वो जो है कितने मिलीमीटर के निशान को क्रॉस कर गई है? 10 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर या 50 मिलीमीटर।
जितने भी निशान को वो क्रॉस कर गई है, पहले उस निशान को उस मेज़रमेंट को हम नोट कर लेते हैं। मान लो 20 मिलीमीटर मेजरमेंट आया हमारा, पूरा वर्नियर स्केल की जीरो लाइन मुख्य रेखा के 20 मिलीमीटर को क्रॉस कर गई है। कितने मिलीमीटर को? 20 मिलीमीटर को। उसके बाद हम देखते हैं जो वर्नियर स्केल की लाइन है वो मेन स्केल की कौन सी लाइन से टच हो रही है। मेन स्केल की कौन सी लाइन से टच हो रही है? तो 1 से लेके 50 तक का लाइनें हैं इसमें। जो भी लाइन टच होती है, जो भी लाइन सीधे सीधे टच होती है, उसको 0.02 से गुणा कर लेते हैं और पहले वाली रीडिंग में जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से हमें वर्नियर कैलिपर के द्वारा रीडिंग प्राप्त हो जाती है। तो ये था वर्नियर कैलिपर, किस तरह से इससे रीडिंग लेते हैं। आज आपने वर्नियर कैलिपर के बारे में जाना। बने रहिए YouTube चैनल पर मेरे साथ। बहुत जल्दी दूसरे टॉपिक के साथ पुनः आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।